जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। और अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एमसीक्यू का पार्ट 2। तो बिना टाइम वेस्ट करें कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने लिख रखे हैं, आप चाहें तो एक बार क्वेश्चन को लिख लें, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 9 से ऑनवर्ड करना है और इसके पहले वाले के लिए हमने लिंक डाल रखी है, तो जिससे भी ना समझ में आए वो लिंक के पहले पार्ट को देख ले। पहले 5:3/4 मल्टीप्लाई 5:1/4। यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है स्टूडेंट्स वो a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, दैट इज व्हाट a⁻m+n। ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होने वाला स्टूडेंट। तो देखिए कैसे होगा, इसकी हेल्प से बेस दोनों में सेम है, पावर विल बी एडिड, पावर विल बी एडेड। इसके नेक्स्ट आप करेंगे तो 5:4/4। इफ यू सिंप्लीफाई दिस 5:1, 5:1 क्या होता है 5 होता है, एंड 5 इज आवर फाइनल आंसर एंड ए विल बी द आंसर। डैश आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स पहले याद करो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊं। सपोज 1/2 लिखा हुआ है एंड 1/2 लिखा हुआ है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है क्योंकि इक्वल भी है और रेशनल भी है। इसके अलावा एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको 4/6 लिखा हुआ है और 6/9 लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट के लिए दो कंडीशन है, आप सिंप्लीफाई करो 2×2=4, 2×3=6, 3×2=6, 3×3=9, तो 2/3 यहाँ आएगा, 2/3 यहाँ आएगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उसे हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। एक और बात, दूसरा तरीका क्या है, 9×4=36, 6×36। अगर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, उन्हें हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। तो चलो इन चार में से हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिले। स्टूडेंट्स एक तो तरीका है कि आप पूरा मल्टीप्लाई, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करें और वो सेम हो जाता है, तो आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से कह सकते हैं। जैसे कि 9×6=54, इसका यूनिट डिजिट देखो, ये 6 है और यहाँ 9 है। 6 और 9 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 54 होता है, राइट। वहीं पे 9 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 9 क्या हो रहा है 9। क्या स्टूडेंट्स ये दोनों 9 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये 9 ये 4 है और ये 5 आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 4 और 9 अलग अलग आ जा रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसमें आ जाओ, 2 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करो, 3×2=6। इधर इसके पास आ जाओ, सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 5×2=10, 5×2=10। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, 8×4=32, सिर्फ हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे चेक करने के लिए, 4, 4 × 8 और वहीं पे 7 1 जा, तो 8×4=32 मतलब यहाँ 2 आएगा और 7 1 जा में 7 आएगा। तो दोनों अलग अलग हैं यूनिट, इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स हमने और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। हकीकत में पूरा मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन अभी हमारे जो लेवल है उसमें बहुत बेसिक है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अदरवाइज कभी कभी ऐसा भी होगा स्टूडेंट्स, जब यूनिट डिजिट उनके सेम आ रहे होंगे और दो ऐसे ऑप्शन होंगे जिनकी यूनिट डिजिट सेम आ रहे होंगे, उस केस में आपको दूसरा स्टेप मतलब पूरा मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो नेक्स्ट वाले में 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों का कितना आएगा 18 है ना, तो यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। उधर आ जाओ, 2 और 9 का मल्टीप्लाई करो, 2 और 9 का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 18। तो यूनिट डिजिट इधर भी सेम है, तो ये दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम यूनिट डिजिट से इसे कर सकते हैं। दूसरा देखिए, डैश इज द रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। कह रहे हैं ये नंबर जो है वो 5 और 6 के बीच में है। 5 और 6 के बीच में आंसर आ रहा होगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ऐसे आंसर आएंगे स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। 4 से अगर मैं 17 को डिवाइड करूं तो 4 1 जा 4, डिवाइड आप करते जाइए, डिवाइड से आपको आइडिया आएगा। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। उसके बाद एक डिजिट आएगा तो 4 2 जा 8, मतलब लगभग ऐसे आंसर चलेगा। मतलब ये तो 4.2 ये नहीं हो सकता, इसमें चेक करो। 3 5 जा 15 और फिर आएगा 2, तो आप 20 हो जाएगा। 3 6 जा 18 और उसके बाद ये चलता रहेगा। इधर आ जाओ, इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 और फिर 1 2 5 जा 10।
इधर आ जाओ, 2 6 12 और फिर 0.5। तो आप देखो 5 और 6 के बीच में जो आ रहा है नंबर वो b है, तो b इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो, द p/q फॉर्म ऑफ 0.35 बार। स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ क्या सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे पास इस तरह का है ये फॉर्मेशन 0.mn बार, मतलब क्या होगा mn माइनस m डिवाइड बाय, एक डिजिट के ऊपर बार है मतलब 9 लिखना है, और जिसके ऊपर डिजिट नहीं बार नहीं होता है तो 0 लिखते हैं, इसके ऊपर बार नहीं है तो 0 लिखना है। मान लो यहाँ 2 डिजिट होते जिनके ऊपर बार नहीं होता तो 2 बार 0 आता, इस तरह का फॉर्मेशन करना है। अब चलो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। 0.35 बार है, 0.35 बार आप कैसे लिखेंगे, 35 माइनस 3 डिवाइड 90, मतलब और सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 डिवाइड बाय 90। क्या इसमें से कोई भी ऐसा है जो इसको फॉलो कर रहा है? ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसको एक बार और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 16, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 45। अब 16/45 कौन सा मैच कर रहा है? ये वाला मैच कर रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस 2/7 इज इक्वल टू 0.285714, तो 6/7 क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, किस तरह से हम इसे फाइंड आउट करते हैं कि 2/7 की वैल्यू हमको कितना दिया है, 0.28574 दिया हुआ है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी? तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, ये इस तरह का क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे स्टूडेंट इस तरह से दिया था 1/7 की वैल्यू 0.142857, ये हमारे पास 1/7 की वैल्यू है। याद आ रहा होगा आपको, ये वाला जो वैल्यू है वो 1/7 का वैल्यू था, तो हमें 6 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या होगी? तो 1/7 की स्टूडेंट्स वैल्यू जो है वो होती है 0.142857 ऐसे। अब क्योंकि 6 है तो आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 0.142857 ऐसे, और जब आप मल्टीप्लाई करो तो 6 7 जा 42, मतलब 2 पीछे यूनिट डिजिट में आएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 2 है। कैसे पता किया? फिर से एक बार, 6 7 जा 42, मतलब एंड डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो हमारा जो फाइनल आंसर है ये वो है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हमें इसको समझना है कि क्या और कैसे हो रहा है। √1 + √4 इज़ एन इरेशनल नंबर। कह रहे हैं कि ये दोनों रेशनल नंबर होंगे, कैसे होंगे वो आपको समझाना है। तो √1 और √4 ये रेशनल नंबर कैसे होंगे? थोड़े स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे साइड में, क्योंकि यहाँ जगह हमने छोड़ी नहीं है। तो √1 की वैल्यू 1 हो जाती है स्टूडेंट्स, √4 की वैल्यू 2 हो जाती है, आंसर आ गया 3, और 3 को लिख सकते हैं हम लोग 3/1, मतलब 3/1 क्या हो गया, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर हो गया स्टूडेंट्स। ढूंढो कहाँ लिखा है, कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर है, हाँ है नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है, इरेशनल नहीं है। फ्रैक्शनल नंबर में नंबर होता है 2, 2/3, 3/4, 7/4, ऐसे फ्रैक्शनल नंबर है, तो वो भी नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर है ही, है ना। आप जानते हैं 1 2 3 4 नेचुरल नंबर बिगिंस फ्रॉम 1 2 3 4 एंड एंड्स टिल इन्फानाइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। √2 + √2 इज एन इंटीजर, इरेशनल, रेशनल और होल नंबर। √2 + √2 को और आप कैसे लिख सकते हैं? सॉल्यूशन देखिए, आप √2 + √2 है ना, अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। अब √2 कैसा है, इरेशनल है स्टूडेंट्स, ओके। और इरेशनल के साथ किसी का भी प्रोडक्ट ऑफ एनी इरेशनल नंबर इज इरेशनल।
कि ये क्या है, रूट टू क्या है, इरेशनल, और इरेशनल का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल ही होगा। तो इरेशनल देख लीजिए कहाँ है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 2√18 डिवाइड बाय √50 इज एन। कह रहे हैं इस तरह का जो नंबर है उसका क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग, हमारे पास सॉल्यूशन के लिए ये वाली जगह को हम यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ बाइंड अप कर देते हैं। (2√18) को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू √9 × 2 डिवाइड में √50 है, और √50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले तो लिख देता हूँ 50, उसके बाद दूसरे स्टेप में देखेंगे। ध्यान दो, √9 क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा, लेकिन √2 का कुछ नहीं होगा तो एज इट इज़ रहेगा √2। और उसके बाद √50 को हम ऐसे लिख सकते थे स्टूडेंट्स 25 × 2, मतलब और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2 डिवाइड में 5√2। 25 का 5 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा, √2। नाउ √2 विल बी कैंसल आउट, सो फाइनल आंसर 6/5। और 6/5 क्या है, ऑप्शन चेक करेंगे, क्या वो इंटीजर है, नहीं। इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव नंबर ऑनवर्ड्स, 0 फिर 1 2 3, मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, उसे हम इंटीजर कहते थे। रेशनल नंबर क्या है, नंबर विच कैन बी रिटन p/q फॉर्म, तो ये p/q फॉर्म में है और ये हमारा फाइनल आंसर है। होल नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड कीप कंटिन्यू टिल इनफाइनाइट। इरेशनल नंबर, नंबर विच कैन रिटर्न p/q फॉर्म, तो इनमें से और कोई मैच नहीं करेगा, हम फाइनल आंसर हमारा बी है। अब लास्ट वाला देखिए, √3 - √2² इज एन, ये कह रहे हैं कि इनमें से ये कौन सा है। ठीक है, तो पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे, ये a - b को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी कौन सी थी, √a - √b ऐसा। और उसके लिए मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, a + b - 2√ab ऐसा, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं हम स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले के अंदर। यहाँ हमारे पास √3 है, √2 है, तो आप ऐसे लिखेंगे 3 + 2, आप लिखेंगे 3 + 2, और रूट में 2 और √3 × 2 मतलब 6। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2√6। मतलब आप एक चीज़ समझिए बात को, √6 इरेशनल है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर जिसमें एक हमारा इरेशनल है तो ये इरेशनल होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल माइनस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो याद, इसमें हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, इरेशनल। ढूंढो कहाँ है स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर ये रहा, इरेशनल ये रहा, तो दिस इज द फाइनल वन। इरेशनल हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक रेशनल में से इरेशनल को माइनस कर रहे हैं। कभी भी एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो रेशनल इरेशनल के बीच में, तो हमेशा इरेशनल आता है, इस चीज़ का याद रखना है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप समझते हैं। 18 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/2 - √3 इट शुड बी मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स, हमारे पास डिनोमिनेटर में आप देखो, डिनोमिनेटर हमारे पास है 2 - √3। हमेशा रैशनलाइज फैक्टर इसका अपोजिट होता है, तो जो रैशनलाइज होगा इसका अपोजिट देख लो। अपोजिट मतलब ये प्लस में लिखा हुआ है तो इसका माइनस में लिखा हुआ है तो इसका प्लस कहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, मतलब इसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उस समय, ऐसा बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई होगा तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिनिश, आंसर नहीं पूछा हुआ। 3/5 + 2√2 विल बी एक्सप्रेस एज विद द रेशनल डिनोमिनेटर। इनमें से हम इसे रेशनल डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर। कौन सा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 15 - 6√2/17, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन कोई करेक्ट होगा।
लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम इसे ऐसे लिख सकते? तो हम लोग क्या करें, इसका फैक्टराइजेशन, इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज के लिए जगह नहीं बची, छोटा सा क्वेश्चन बचा है, तो हम लोग कहाँ करें? ठीक है, इसको यहाँ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये वाली जगह, इस जगह का हम लोग पूरा यूज़ कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, 3/5 प्लस 2√2 है, इसका रैशनलाइज का मतलब होता है इसका अपोजिट, तो 5 माइनस 2√2 से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कुछ इस तरह से। उसके बाद अपर पार्ट में ये ऐसा हो जाएगा 3 माइनस 5 2√2, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 लिख दूँ क्या, रहने दो, लिख देता हूँ 25 माइनस 2√2 ए माइनस, यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 आएगा, 8। उसके बाद कैसे 2√2 का है, यहाँ देख लो, 2√2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 और √2 इंटू √2 ऐसे, तो ये तो 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और आंसर क्या आ गया 8। ऐसे सिंप्लीफाई करें तो 3, 15 में से 8 जाएगा 17, और यहाँ 5 माइनस 2√2, ये वाला ऑप्शन देख लो कहाँ है, 3/17। कहीं स्टूडेंट्स आपको 3/17 दिख रहा है क्या, देखो तो 3/17 स्टूडेंट्स कहीं आपको देखने को मिलता नहीं है। एक बार फिर से देखेंगे, 5 का 5 स्क्वायर 25 हो गया, 2√2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 4 8 हो जाएगा, 17 आएगा। 17 तो देखो यहाँ दोनों में 17 दिख रहा है हमें। और अब थोड़ा सा और अगर मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, मतलब 15 माइनस 6√2, 15 माइनस 6√2 डिवाइड बाय 17, ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, तो ये वाला आंसर हमें मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है MCQ का, इफ़ दिस इक्वल टू दिस देन b⁻2n का क्या आंसर होगा। स्टूडेंट्स ये वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले वो देखिए, ये √n दिया हुआ है a² इक्वल टू b, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाले हिस्से को ऐसे लिखा जा सकता है, a⁻2 मल्टीप्लाई 1/n इक्वल टू b, इसे n रूट को 1/n लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स ये हिस्सा जब इस साइड आएगा तो ये 1/n है, पावर n हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक काम करो, मल्टीप्लाई करो पावर n से दोनों साइड, मतलब क्या, मतलब ऐसे 2/n को n से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। क्या किया, n के साथ यहाँ मल्टीप्लाई किया और n के साथ यहाँ पावर का मल्टीप्लाई किया, पावर n, तो अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमें क्या देखने को मिल रहा है, a² इक्वल टू bn, लेकिन हमें यहाँ 2 चाहिए, मतलब मैं यहाँ क्या करूँगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं आंसर, नया जो आंसर आएगा वो देखो, ये हो जाएगा a⁻4 और b की पावर 2n। क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 2n हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4, a⁻4 कहाँ है स्टूडेंट्स, ये रहा। ठीक है, देखिए √36/25, इसको हम ऐसे लिखते हैं √36/√25, तो 6/5, और 6/5 क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब ये ट्रू है, इसको आप ट्रू कहेंगे। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल का मतलब हमें पता है, पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 समथिंग कुछ आती है, तो ट्रू है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 5.92222 कैन बी रिटन एज 5.92, फॉल्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। रीज़न क्या है, बहुत साफ रीज़न है, क्या रीज़न है कि एक्चुअली ये लिख सकते हैं 5.92 बार लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 92 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 के ऊपर बार हो सकता है। ठीक है, देयर लाइज 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5/19 एंड 11/19, कह रहे 5, इसके मतलब 5 रेशनल नंबर होंगी, तो स्टूडेंट चेक कर लेते हैं, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और फिर 10 आएगा, और सबके नीचे में आप 90 लिख सकते हैं।
तो इनके बीच में ये 5 रेशनल नंबर पॉसिबल, देयर लाइज 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5/19। ऐसे कह रहे हैं कि इतने 5 रेशनल नंबर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर के बीच में रेशनल नंबर इस तरह से लिखा हुआ है तो इससे गिन लो आप कि 6/19, 7/19, 8/19, 9/19 और 10/19 कितने रेशनल नंबर हुए? 5 रेशनल नंबर हुए। क्या कुछ और भी रेशनल नंबर पॉसिबल हैं? और कह रहे हैं ये 5 ही होंगे इनके बीच में। नहीं, कोई भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो कह रहे 5 होगा तो ये कहना गलत है, इसको हम फॉल्स लिखेंगे। साफ रीज़न है क्योंकि कोई भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट होते हैं और ये कह रहे हैं सिर्फ 5 ही होंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, कोई भी 2 नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर तो यही होंगे ऐसा कह नहीं सकते। आगे देखें, 1/5√3 का ये वैल्यू होगा ऐसा करना है, तो ये फॉल्स है। स्टूडेंट्स, कैसे फॉल्स है समझाता हूँ मैं। अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, √5 + √3 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 3 मतलब 2 और भी आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये फॉल्स है, आप ऐसा कहेंगे। ये जो स्टेटमेंट है आपका वो फॉल्स है, यहाँ लिख सकते हैं फॉल्स होगा। लास्ट और फाइनल दिया हुआ है 3.4848 कैन बी रिटर्न एज 3.48। सही है, क्यों? 4848 के बाद ये डॉट डॉट किया है, इसका मतलब क्या 4848 क्या है और रिपीट हो रहा है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, 1/6 + √35 ये सही है, ट्रू है। स्टूडेंट्स देखिए कैसे समझा देता हूँ। ये जैसे ही आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, 6x² - √35 का होल स्क्वायर ऐसे। और जब ऊपर जाएंगे तो आपको 6 माइनस आएगा। मैं थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी आपको। ठीक है, थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। डिटेल में 1 + 6 + √35 लिखा हुआ है, तो हम इसको 6 - √35 लिख सकते हैं। तो 6 - √35 ऊपर आ जाएगा, नीचे हिस्से में 6² - 35 हो जाएगा, मतलब 6 - √35/1 आ जाएगा। 6 से 36, 36 में 35 गया, 1 आएगा। तो 1 हम लिखते नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ऐसे यहाँ पे आई होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड द होल लेक्चर। एक पहले आप वो ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, और अब यहाँ वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।